आप सब पत्रकार मित्रों से वार्तालाप का मेरा उद्देश्य है, एक हमारी जो एससी समाज की समस्या है उसके बारे में। हमारी दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है। और एससी ए के अंदर 36 बिरादरी एससी समाज की आती है। आज की तारीख में जबकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, किसी भी राष्ट्रीय दोनों पार्टियों में से एससी ए के दलित समाज को किसी ने भी तरजीह नहीं दी, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे बीजेपी की तो टिकटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, कांग्रेस की आज या कल में होने वाली है। और प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हर तरह की चर्चा के माध्यम से पता है लगा है कि कांग्रेस पार्टी भी दोनों टिकटें एक समाज को, विशेष समाज को ही देने जा रही है। तो मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, उनके हाईकमान से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे एससी ए की दलित समाज की 36 बिरादरी जो समाज के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान रखती हैं, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में और समाज में, हमारे समाज में जो हर दुख तकलीफ हर समाज में ही होती है, और हमारा जो दलित समाज है वो गरीब समाज है, उसमें कुछ समस्याएं ज़्यादा ही होती हैं। अगर ये राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करेंगी तो कल को हमारे समाज में आने वाली समस्याओं की सुनवाई कौन करे? हम किसके पास रोएं, किसको कहें? अब जैसे हमारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र ही आप ले लें, इसके अंदर लगभग 8 लाख से ज़्यादा एससी समाज के वोट हैं। मैं कोई जात पात की बात नहीं करता, सारे एससी समाज ही होता है। 8 लाख से ज़्यादा वोटों की नुमाइंदगी हमारे दो सवर्ण दलित कहूँगा मैं तो उनको, सवर्ण हीरे मोती जड़ित दलित हमारा नेतृत्व करना चाह रहे। अब मैं दोनों पार्टियों के हाईकमान से पूछना चाहता हूं कि ये दोनों दलित कौन सी तरफ से दलित हैं, कैसे दलित हैं? ये दलित तो हम हैं। अब हम दलितों का काम क्या रह गया इनके प्रति? ये सुख शांति में हो तो इनके लिए कुर्सी बिछाना हमारा काम, अगर इनके हर्ज मर्ज हो जाए, कुछ हो जाए तो इनकी दरी बिछाना हमारा काम, यही रह गया बस। अम्बाड़ा से दावा ठोक रहे हैं क्या अपनी? नहीं, अम्बाड़ा और ये तो दोनों रिजर्व हैं, चाहे अम्बाड़ा से दो चाहे यहाँ से दो। ऐसा है जी कि अब मैं ये नहीं कहता कि आप अम्बाड़ा से इससे दो, सरसा से, मैं कहता हूँ आप अम्बाड़ा से दे दो। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप खुद दावा ठोक रहे हैं क्या? मैं, मेरे लिए नहीं, मैं सारे समाज की बात करता हूँ और 36 सारी बिरादरियों की जो दलित है सब की बात करता हूँ। कोई भी सारे दलित हैं वो दलित ही हैं, उनमें कोई इक्का दुक्का ही होता है शहनशाह। तो बीजेपी, कांग्रेस, हाँ जी, अगर आप या अन्य पार्टियां आपको अगर टिकट नहीं देती है तो क्या आप अपना कोई निर्दलीय उम्मीदवार, जैसा समाज कहेगा वो समाज में बात है। कल समाज किसी का जो हाथ पकड़ता है तो वो आदमी, मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज से हाथ नहीं छुड़वाएगा, चाहे हारे जीते, चाहे जमान जब्त हो, बचे ना बचे, जो मर्जी हो, जो समाज कह देगा वो काम करेगा। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। मैं किसी पार्टी का, किसी और का मैं पर्सनली विरोध नहीं कर रहा। हमें हक चाहिए हमारा। हम कहाँ हैं? आपके यहाँ देखो कि 8 लाख से ज़्यादा वोट हैं दलित समाज के। अब दलित समाज और कुछ जातियाँ तो ऐसी हैं
कि मेन तो 3 ही है, अपना मेघवाल समाज है, चमार समाज, वाल्मीकि, दानक। बाकी तो बेचारे मिसलेनियस हैं, थोड़े बहुत आपके हैं तो बाजीगर हैं और राजपूत है, उसके बाद थर्ड बाकी जातियाँ तो ऐसी ही हैं, मिसलेनियस है। तो फिर इन लोगों का आप ऐसे राजे महाराजा हमारे सिर पे ना बिठाओ। आप समाज के धरती से जुड़े, ज़मीन से जुड़े आदमी, जो इन समस्याओं की गहराई में जाता है, इनके लिए जिसके दिल में दुख दर्द है, उस आदमी को आप नुमाइंदा बनाइए। तो निर्दलीय भी आप बता सकते हैं क्या? समाज की मर्जी है जी, समाज जैसा आदेश करेगा। या ऐसा तो नहीं है अगर ऐसा अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, विरोध करेंगे या नोटा दबाएंगे? अगर ऐसी आती है, नौबत आती है, तो मैं तो समाज से यही आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो फिर नोटा का यूज़ करें। साथियों, बात सिर्फ एक दर्द की है। जब हमें अपना हक नहीं मिलता तो हमारे आवाज़ उठाना हमारा राइट है, जो बाबा साहब ने ये राइट हमें दिया था। तो आज वही आवाज़ उठाने का कार्य है हम कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र पहवाल, अंबेडकर क्रांति मंच से उपाध्यक्ष, हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत से। इस बार हमारी बारी थी, इस बार वो हक हमें मिलना चाहिए था। हम हमारे हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कोशिश थी अंबाला और सिरसा, 2 जो सीट रिजर्व है, दोनों में से एक सीट आप वाल्मीकि समाज को उसका हक दीजिए। आज मैं बात करूंगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो बड़ी बड़ी पार्टियां काउंट होती है। कांग्रेस की अगर बात करें, जब कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष लगाना होता है तब चमार समाज, जब कांग्रेस ने टिकट वितरित करनी होती है तब चमार समाज। आखिर 36 बरादरियों में से एक ही समाज पे फोकस क्यों? क्या बाकी समाज के वोट बैंक नहीं है? क्या बाकी समाज को अपना हक नहीं चाहिए? और अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो मान सम्मान हमें दिया, हम बात करेंगे कृष्ण बेदी जी को राज्य मंत्री इन्होंने बनाया, आज बिशंबर वाल्मीकि जी को राज्य मंत्री बनाया, तो क्या भारत, पूरे हरियाणा की बात करूंगा, हरियाणा में सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर, बहुसंख्या में दूसरे नंबर पर वाल्मीकि समाज उपस्थित है। अगर आप किसी को मंत्री बनाते हो तो क्या केवल वो राज्य मंत्री के लायक है? आप उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाइए, आप उन्हें कोई अच्छा ओहदा दीजिए, उप मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि समाज को कहीं ना कहीं उनका पेटा भरे कि आज हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पर हम बहुसंख्या में हैं, तो हमें भी अपना हक चाहिए। कैंडिडेट्स अगर आप नज़र मारोगे तो हजारों की संख्या में अच्छे सूझवान व्यक्ति हमारे समाज में मिल जाएंगे, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि केवल एक ही चेहरे पे फोकस क्यों? आज कुमारी शैलजा जी को टिकट दी जा रही है कांग्रेस की, पहले भी वो 2 बार सिरसा से एमपी रह चुके, आखिर नया चेहरा क्यों नहीं? आज हम बात करते हैं कि युवा, यंग ब्लड कहाँ गए? जब टिकट वितरण होने थे वो यंग ब्लड की बात कहाँ गई? युवा चेहरे की बात कहाँ गई? आखिर कुमारी शैलजा ही क्यों? और भी युवा चेहरे बैठे हैं, और भी वाल्मीकि समाज के दबंग नेता कांग्रेस में बैठे हैं, आखिर उनका नाम क्यों काटा जाता है? यही पीड़ा है। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने बात रखी थी कि अगर आपको एमपी में टिकट नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? निश्चय हमारी समाज में दिन प्रतिदिन डेली मीटिंग चल रही है और ये भी कंफर्म है कि हम अपना आज़ाद उम्मीदवार उतारेंगे। अगर वाल्मीकि समाज को अपना हक मांगने से नहीं मिल रहा तो छीन कर भी लेना वो जानता है।